सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कालीन नगर भदोही में शिक्षक दिवस पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षक अधिवेशन के बहाने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक समीकरण साध गए। करीब 1 घंटे के भाषण में वह जनता की नब्ज टटोलते रहे। वैश्विक महामारी को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आने वाले हैं, सावधान हो जाएं, तीसरी लहर की घोषणा हो सकती है। डीग के डनार गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उड़न खटोला दोपहर करीब 12:29 पर उतरा। आधे घंटे तक पदाधिकारियों का स्वागत एवं भाषण चला। 1:02 पर पूर्व मुख्यमंत्री का भाषण शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक उनके निशाने पर केंद्र और प्रदेश सरकार रही। योजनाओं के बहाने वह जनता से जुड़ने का प्रयास करते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भुजवाला बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने से गरीबों की रसोई ठंडी हो चुकी है। कोरोना महामारी में आमजन की परेशानी को लेकर भी बरसे। कहा कि सरकार को जब सतर्क रहना था तब सोई थी। सूबे की गरीब जनता, मजदूर परेशान है। सावधान किया कि चुनाव आने से पूर्व महामारी का ग्राफ बढ़ सकता है। कहा कि भाजपा ने कोरोना के नाम पर सभी के मुंह और नाक ढकवा दिए हैं और खुद आंख कान बंद कर लिया। उन्होंने काशी और प्रयाग के मध्य स्थित सिमराध जैसे पौराणिक स्थल का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव शिक्षक अधिवेशन में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और भाजपा सरकार की खामियों को उजागर किया। कहा कि मिर्जापुर में गंगा पुल नेताजी की देन है। सर्वाधिक बिजली कारखाना सपा की सरकार में बने, लेकिन भाजपा सरकार ने यूपी में बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया। किसी ने कसम खाकर कहा था कि गंगा को साफ करना है, अब यही गंगा मैया सफाई करेंगी। वाराणसी को क्योटो बनाने चले थे। गोरखपुर में इस साल बाजार में नाव चली। हमने एम्बुलेंस दी, अमेरिका से डायल 100 लाए, लेकिन भाजपा ने दोनों को बर्बाद कर दी। सीएम योगी लैपटॉप इसलिए नहीं बांट पा रहे कि उन्हें चलाना ही नहीं आता। स्मार्टफोन बांट रहे हैं जो पहले से ही युवाओं के पास है। कहा कि कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने एयरपोर्ट से कालीन नगरी तक सड़क बनवाया। कालीन एक्सपोर्ट के लिए सेंटर बनाया गया। भाजपा सरकार दूसरे के काम को अपना बताकर वाहवाही लूटने में लगी है। पूर्व सीएम ने कहा कि कृषि कानून लागू हुआ तो किसानों का अधिकार छीन लिया जाएगा, जमीन भी छीन ली जाएगी। इस बात को किसान भी जानते हैं। इसके पहले उन्होंने कालीन नगरी की पौराणिकता पर बोला। कहा कि यह स्थल पौराणिक स्थलों से घिरा है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक किसानों की आय नहीं बढ़ी। बढ़ाना था किसानों की आय और बढ़ा दिए डीजल और पेट्रोल के दाम। आज जोड़कर देखा जाए तो किसानों की आय पहले से कम हो गई है।